नमस्कार, मैं हूं दिबांग। केरल में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई है। इस हादसे में ये विमान 3 हिस्सों में टूट गया। इस विमान में 184 यात्री, 5 क्रू मेंबर और 2 पायलट सवार थे, यानी कुल 191। ताजा जानकारी के मुताबिक 17 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। कोझिकोड के कमिश्नर के मुताबिक 173 लोग अभी अस्पताल में हैं। इनमें से कई गंभीर रूप से घायल हैं, यानी मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया का यह विमान दुबई से आ रहा था। कोझिकोड के करीपुर हवाई अड्डे पर लैंडिंग करते हुए यह रनवे से फिसलकर 35 फीट नीचे जा गिरा। कोझिकोड में आज बारिश हुई। फ्लाइट रिकॉर्डर 24 के डाटा के मुताबिक विमान ने उतरने से पहले हवाई अड्डे के कई चक्कर लगाए। पहली उतरने की कोशिश नाकाम होने के बाद दूसरी बार हार्ड लैंडिंग कराई गई। एक बचे हुए यात्री ने बताया कि विमान कई बार ऊपर नीचे उछला और टचडाउन के बाद वो रनवे से फिसल गया। विमान को एयर इंडिया के अनुभवी पायलट दीपक वसंत साठे उड़ा रहे थे। इससे पहले वो इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट रहे। वो इस हादसे में मारे गए। जानकार बता रहे हैं कि उनकी सूझबूझ और कोशिश की बदौलत ही इतने यात्रियों को इस हादसे में बचाया जा सका। और अब जो मैं बात कह रहा हूं वो ध्यान से समझने वाली है। केरल में 4 एयरपोर्ट हैं और सबसे छोटा रनवे कोझिकोड में है। करीपुर हवाई अड्डे में टेबल टॉप रनवे है, यानी टेबल के टॉप जैसा, और उसके बाद ढलान और खाई। इसे पहाड़ी को समतल करके बनाया गया है। जानकार बताते हैं कि कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपने बड़े विमान कोझिकोड में उतारने बंद कर दिए हैं। इनमें शामिल हैं बोइंग 777, एयरबस 330 जेट्स। वजह रनवे की लंबाई कम होने की वजह से होने वाला खतरा। ध्यान देने वाली बात है कि डीजीसीए ने देश के क्रिटिकल एयरपोर्ट्स की एक सूची बनाई है, यानी वो एयरपोर्ट जहां अनुभवी क्रू ही प्लेन उतार सकते हैं। 11 एयरपोर्ट की सूची है और कोझिकोड उसमें शामिल है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, पिछले साल दम्माम से एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान जब यहां उतर रहा था कोझिकोड में, तो उसके साथ एक हादसा हुआ। डीजीसीए ने चिंता जताई। दरअसल विमान का टेल यानी पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया था और तब कालीकट एयरपोर्ट डायरेक्टर ने एक शो कॉज नोटिस भेजा था, क्योंकि पाया गया कि रनवे में क्रैक्स हैं। और एक महत्वपूर्ण सवाल, मई 2010 में मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का एक विमान इसी तरीके से रनवे से फिसलकर नीचे गिरा। विमान में 166 लोग सवार थे और 158 लोग मारे गए। उस वक्त विमान जब नीचे गिरा तो उसमें आग लग गई थी। इंक्वायरी हुई, एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में कहा गया कि टेबल टॉप एयरपोर्ट्स पर EAMS लगाए जाएंगे, यानी इंजीनियरिंग मटेरियल अरेस्टर सिस्टम्स। टेबल टॉप एयरपोर्ट पर रनवे के बाद ये सिस्टम लगाए जाने वाले थे, जिससे विमान फिसलकर नीचे न गिरे। बड़ा सवाल है, उस रिकमेंडेशन का क्या हुआ? ये साल 2020 लगातार दुर्घटनाओं और हादसों का साल रहा है, लेकिन एक बात कोझिकोड में देखी गई कि विमान में आग नहीं लगी। मंगलुरु की तरह अगर यहां विमान में आग लग जाती तो शायद ही कोई इस दुर्घटना में बच पाता। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे मैसेज बॉक्स में जरूर अपना संदेश लिखें, और कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं, वहां मैं ज्यादा होता हूं ट्विटर पर। मेरा हैंडल है @दिबांग, DIBANG। धन्यवाद। ABP News।
आपको रखे आगे।